साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज देश के राजनीतिक हलके में एक काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई है या विस्फोट हुआ है या कह लीजिए कि धमाका हुआ है, उसी के बारे में चर्चा करें। आज देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। कारण बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने आज इस्तीफा दिया। परंतु ये कारण जो है एक प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित से मतलब मेरा है कि ये अचानक हुआ, नहीं वो हॉस्पिटल गए, नहीं कोई डॉक्टरी परामर्श का कोई बुलेटिन जारी हुआ या कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं वीआईपी लोगों के संबंध में। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उम्मीद है कि वो अपने पद पर बने रहने में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। परंतु ये जो घटना घटित हुई अचानक हुई तो राजनीतिक हलकों में एक तूफान आ गया, ओले पड़ने लगे और तरह तरह के कयास लोग लगाने लगे। मीडिया हलके में अलग कयास है, विपक्ष में अलग कयास है, सत्ता पक्ष में अलग कयास है। मतलब पूरे देश में एक इस्तीफा जो है तूफान की तरह से आ गया है और चारों तरफ लोग जो है इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। अचानक इस्तीफे के पीछे ये भी बताया जा रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है या दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है या किसी योजना के तहत इस्तीफा दिया है या कोई षड्यंत्र है। इस तरह तरह के कयास लोग लगा रहे हैं। वास्तविकता क्या है ये तो समय ही बता पाएगा। परंतु इतने बड़े पद पर इस्तीफा दिया जाना, कुछ न कुछ खेल तो अवश्य है। कुछ न कुछ जो है खेल इसलिए है कि इतने ड्रामेस्टिक नौटंकी की तरह से इस्तीफा दिए जाने के संबंध में जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में कुछ तो दम है। कोई कयास लगा रहा है कि ये जो इस्तीफा जो है वो दबाव में दिया गया है। जैसे कोई नाराज होकर इस्तीफा देता है तो उसको मनाने के लिए उस पार्टी के लोग, उसके वरिष्ठ नेता या इस तरह का कोई एक्टिविटी होती है, वो कुछ भी नहीं है। सत्ता पक्ष में पूरी तरह से सन्नाटा। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी अन्य को उपराष्ट्रपति बनाया जाना है, वो राजनीति के तहत बनाया जाना है, वो राजनीति की डिमांड के तहत बनाया जा रहा है, इसलिए वर्तमान उपराष्ट्रपति को बलि का बकरा बनाया। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इसका कोई संकेत पहले नहीं दिया है। कल उन्होंने राज्यसभा में पूरी कार्रवाई का संचालन किया, पूरी तरीके से किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, खड़गे जी को बोलने के लिए आदेश दिया और दो विषय भी निर्धारित थे, पहलगाम की आतंकी हमला और कुछ अन्य भी कार्यक्रम थे उनके निर्धारित, जो आज होने थे। तो अचानक इस्तीफा कैसे हो गया? तो इस्तीफा रहस्यमय तो अवश्य है, क्योंकि अगर रहस्य न होता तो इस तरह से इस्तीफे होने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग हिडन। कुछ न कुछ इसमें रहस्य है, छिपा हुआ है, कुछ न कुछ इसके पीछे राजनीति है। धनखड़ जी हमेशा जो है लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा जो है उनके बयान जो है अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। जब वो राज्यपाल थे या बंगाल में, तब तो काफ़ी चर्चित थे। यहाँ भी उनका एक अपना अलग अंदाज था, वो अलग अंदाज में बोलते थे। उन्होंने कृषि मंत्री की मीटिंग में कृषि मंत्री को ही बताया कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। मूल रूप से वो किसान ही है। किसानों के बारे में बताया कि किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और सरकार उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, और खुल के बेबाक बोला
वैसे भी हमारे माननीय राष्ट्रपति बेबाक बोलने के लिए मशहूर हैं, उनका इस्तीफा भी बेबाक हुआ। सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति इस इस्तीफे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। मैं तो ये कहूँगा कि सत्ता पक्ष जो है इतना संयमित है, इतना अनुशासित है और इतना भक्त है कि उसमें जो विचारधारा है, जो चलती है, एक आदमी जो कहेगा उसको सब जो है बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार करते हैं। ऐसा तो कम्युनिस्टों में भी नहीं होता। ये कम्युनिस्टों से ऊपर जो है इस तरह की एक संस्था है जिसमें जो कहा जाता है उसको बस सुनिए, करिए, बोलिए नहीं। तो इस मामले में भी कोई नहीं बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं जो उन्हें निर्देश मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे भी कोई रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड का पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है। इवन जो सरकार के मुखिया हैं उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है और वो अब विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं। तो मामला थोड़ा गंभीर है। या तो किसी का समायोजन करना होगा, या कोई राजनीति करनी होगी, या कोई षड्यंत्र होगा, या कोई राजनीतिक तीर तुक्का होगा जिसके कारण ये इस्तीफा हुआ है। और ये इस्तीफा जो है आजकल राजनीतिक दायरे में भी, मीडिया में भी, देश में भी, समाज सेवियों में भी और बुद्धिजीवियों में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए ये चर्चा कब तक चलती रहती है। वैसे तो इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहलगाम आतंकवादी घटना भी चर्चा में है और बहुत सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री जी के दौरे भी चर्चा में हैं, ट्रंप के भाषण या स्टेटमेंट या विवरण भी चर्चे में हैं, टैरिफ भी चर्चा में, तमाम चीज़ें चर्चा में रहती ही हैं। आजकल कुछ इन चर्चाओं में तेजी। अब आपको 2 मिनट बताएं कि धनखड़ जी राजस्थान के किठाना में 1951 में इनका जन्म हुआ था। वहाँ से इन्होंने ये मूलतः जो है वकील हैं और इनका राजनीति में पदार्पण देवीलाल जी ने कराया जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह से देवीलाल जी की हरियाणा में काफ़ी तूती बोलती थी और काफ़ी स्पष्ट व्यक्ति थे और काफ़ी जो है निर्भीक व्यक्ति थे देवीलाल जी। देवीलाल जी के सामने टिकने में काफ़ी लोगों को कठिनाई होती थी। तो देवीलाल जी मूलतः देवीलाल जी भी एक वकील थे और एक समय में ये नारा चलता था, हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, और तीनों जाट समुदाय से थे। भजनलाल जी कांग्रेस से थे, बंसीलाल जी भी कांग्रेस से थे और देवीलाल जी पहले कांग्रेस में रहे होंगे, हम नहीं जानते, पर बाद में वो जनता पार्टी में। तो ये मशहूर था हरियाणा के 3 लाल। तो देवीलाल जी बहुत ही निश्चय मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। हमारे धनखड़ जी भी बेबाक बोलते हैं और अपनी बात स्पष्ट रखते हैं। उन्होंने ना कह दिया तो ना कह दिया, हाँ कह दिया तो हाँ कह दिया। संसद में उनकी कार्रवाई मैं देखता हूँ, उसमें जिसको नहीं बोलने देना चाहते हैं वो नहीं बोल पाता। उस दिन भी, पिछले कल भी ये 21 तारीख को संसद की कार्रवाई शुरू हुई और 21 तारीख को इनका इस्तीफा हो गया था। ये रहस्य है, ऐसा नहीं होता। ये भी अब तक नहीं तय हुआ है कि आज की संसद सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। इस तरह से एक बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज़ें भी होती हैं, शोर भी होता है और
लोग उसको संज्ञान में भी लेते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। जेटली जी ने इनको बीजेपी मिलाया और ये अपनी बेबाक शैली के लिए बंगाल के राज्यपाल जब थे तब अपनी बेबाक शैली के लिए काफ़ी मशहूर हो गए थे और उल्टी सीधी बातों के लिए भी काफ़ी मशहूर। वहाँ की सत्ताधारी सरकार जो है वो इनके बिल्कुल ही खिलाफ रहती थी। और यहाँ भी सदन में कल जो हुआ उसका भी एक छोटा सा विवरण आपको दे दें कि खड़गे जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो खड़े हुए बोलने के लिए, उनके बोलने के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा वो परमिटेड थे अध्यक्ष महोदय की तरफ से। और नड्डा जी जब खड़े हुए तो नड्डा जी ने एक विवादास्पद बात कही कि मेरे ही विवरण जो हैं वो सदन में रिकॉर्ड होंगे और किसी के विवरण नहीं। यह अधिकार क्षेत्र की सीमा को पार करके उन्होंने बोला। ये अधिकार क्षेत्र राज्यसभा के अध्यक्ष का है या उपाध्यक्ष का है, कोई नेता सदन या अन्य कोई भी व्यक्ति इसको वो अधिकार क्षेत्र से उनके बाहर है ये नहीं कर सकता। और ये कहना जो है वो अपनी सीमा को पार करना है। तो नड्डा जी भी जो है वो भी उस पार्टी के अध्यक्ष ही हैं। तो क्या कहा जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ बुरा लगा धनखड़ जी को जो इस्तीफा दे दिए। ऐसी स्थिति में इंतज़ार करिए क्योंकि परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इंतज़ार करिए, रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। परीक्षा हो गई देश की और देश जो है परीक्षा में उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है ये तो समय बताएगा, रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और बताएं आपको, उसको कोई भी अन्यथा ना ले। एक कहावत हमारी तरफ कही जाती है, जो गाँव में कही जाती है या शहरों में भी कही जाती है कि जाट मरा जब जानी जब तेरही हो जा। और ये कहावत है कि जाट मरा जब जानिए जब तेरही हो जा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, पर्दे पर क्या किरदार आता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बात लोगों में उत्सुकता कैसे बनी रहेगी, लोग कैसे जानेंगे कि देश कैसे चल रहा है, देश कैसे चलाया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।